आराम नहीं करता है, अगर वो आराम करल को तो आदमी आराम कर ले नहीं, तो समस्या सब खत्म। इसलिए ध्यान देना है, दिल का धड़कन अगर धड़कते रहा तो ठीक है। यहां से बताना होगा, इससे बताइएगा। इसे आरपीएफ था। अच्छा, ये वो आरपीएफ में एक एक सेट में सब कामे कर दिल को आरपीएफ के। बताइए, इनमें से रहेगा निम्नलिखित में से उसी में ऑप्शन की जरूरत आप लोग करिएगा। महिलाओं में पाए जाने वाला लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? ये देखिए, ये भी दुविधा में तो हूँ। एक्स एक्स प्रश्न बताना होगा इस आपका, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह क्या कहलाएगी? तार के रूप में कोई वस्तु ढाली जा रही है तो उसको क्या कहेगा? धातु वर्धनीयता, भंगुर, नम्र, नाजुक। आगे आगे प्रश्न था, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह क्या कहलाएगी? धातु वर्धनीयता, भंगुर, नाजुक, नम्र। 4 ऑप्शन है लगा, ठीक है। नम्र कहलाएगी, पतली पत्थर बनाया जाएगा ना उसको, तो उस गुण को कहेंगे अधातु वर्धनीयता या तन्यता, उसको बोल सकते हैं। लेकिन जो तार के रूप में जो ढाली जाएगा उसको बोलिएगा नम्र। ठीक है था जी। तब और आगे जाइए, आरपीएफ आरपीएफ अच्छा इधर था नहीं, इसलिए नहीं बता रहे लो। तो आगे से बताना होगा आपका, गैलियम का परमाणु संख्या कितनी? 31। ये बना लो नहीं, आगे से बताना होगा आपको। आधुनिक बताएगा, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट को। ध्यान दीजिएगा, लेकिन जीवाणु की खोज किसने किया है? आधुनिक, हाँ, ल्यूवेनहॉक जीवाणु की खोज किया, लेकिन आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता रॉबर्ट कोच। आप ही बताइए वैसे कि पच यानी पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? कौन सा हार्मोन कह सकते हैं? ऑक्सीटोसिन। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, पतियों में बताना होगा इनसे, बाष्पोत्सर्जन जो होता है वो किससे होती है? रंध्र द्वारा। ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलेगा? उनका बोले दो, कहे कि ऑप्शन में रंध्र नहीं, तो दोनों चीज हमें याद रखना है। ऑस्टोमेटा। प्रश्न बताएगा फिर, ऑक्जेलिक अम्ल का आईपीएक नाम क्या है? एथेनेडियोइक अम्ल। प्रश्न आगे से बताएगा, संवेग बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुना वेग। दबाव बराबर क्या होगा? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। आगे से बताना होगा, एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तन को क्या कहेगा? कोई द्रव है, गैस में परिवर्तन हो रहा है, वाष्पीकरण। ठीक है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी? 6 हो जाएगा आपका। मीथेन का सूत्र बोलिए, CH4 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न था कि पौधे के स्वास्थ्य विकास के लिए या पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उस पदार्थ का नाम क्या है? खूब फसल बढ़िया तो उसमें खूब छींटते रहिए ना, दे देते अच्छा होगा जीने के लिए। प्रश्न मेरा सुनिए, पौधे को स्वास्थ्य विकास यानी अच्छा विकास के लिए पोषक तत्व के रूप में मिट्टी में क्या डालते हैं हम लोग? किसान वगैरह ये सब डालते हैं, उर्वरक। प्रश्न आगे से बताइएगा, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना किलोमीटर है? हाँ ठीक है, क्या बोले फिर? 3.84। देखो इंग्लिश के कैसे धजे उड़े लगे। 3.84 बोला। अच्छा बोला, हाँ ठीक है, किलोमीटर। केजी भारी थोड़ी हो रहा नापी क्या? 3,84,000 किलोमीटर बोल सकते हैं। 3.84 गुना 10⁵ किलोमीटर। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको, वह प्रक्रिया का नाम बताएगा जो हरे पौधा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना जो भोजन बनाता है उसे क्या कहेगा? प्रकाश संश्लेषण। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन होगा आगे से, संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? ऑप्शन देंगे तो ना बताएगा, फिर खड़ा हुआ पढ़ दो, हमारा बोले नहीं पढ़ना चाहिए कि खड़ा हो जाइए बढ़ जाइए तो ध्यान। हाँ ठीक है, इंटरफेरॉन। आप ही बताइएगा, लंबी दूरियों के मापने के लिए किस मापन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं? समांतर विधि। प्रश्न आगे से बताइएगा, निम्न विकल्प में से कौन सा औषध वर्ग से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन दे देते हैं, सेडेटिव, नारकोटिक्स, अस्कीट, कैनबिस।
कैनेबिस। प्रश्न था कि इनमें से औसत वर्ग से जुड़ा हुआ कौन नहीं? सेडेटिव, नार्कोटिक्स, अस्कीट, कैनेबिस। आगे आगे अस्कीट, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर डी में था अस्कीट। आगे से बताना है आपको, कहा था आप ही का अनियमित, तो यही चीज को समझना, अस्कीट जो है ना, इनमें से ऑप्शन जो है अस्कीट जो है औसत वर्ग से जुड़ा हुआ नहीं, ये तो सिंपल सी प्रश्न था। हाँ, उससे जुड़ा हुआ नहीं, अस्कीट याद रख लेना आपको। अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्न में से किस परिपथ का उपयोग करेंगे? अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए किस परिपथ का इस्तेमाल करिएगा? ब्रिज, रेक्टिफायर, जेनेटर डायोड, जेनर डायोड, व्हीट स्टोन ब्रिज, ट्रांजिस्टर। व्हीट स्टोन ब्रिज। लेकिन प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा एक अंग, यानी शरीर का कोई अंग है, अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय क्षारीय होने से बचाता है? रक्त प्लाज्मा को अम्लीय क्षारीय होने से हाँ ठीक है, किडनी जो है वो बचाता है। आपको बताना था, पूरा था ना ये इसमें, पूरा खड़ा इधर उधर, इधर खाली ऐसे पड़ा, बताना है तो आगे से आपको ऐसे ही बता दो दोस्तों सब। विद्युत धारा को किस उपकरण से मापते हैं? आमीटर से। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको, प्लेग की बीमारी किससे होती है? चूहा नहीं, कोई बताना होगा, बैक्टीरिया का नाम बताए। पास्चुरेला पेस्टिस। प्लेग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है प्लेग। प्रश्न आगे से बताना होगा, सीएनजी में बताना होगा मुख्य रूप से कौन सी गैस है? मीथेन। प्रश्न आगे से बताएगा, त्वरण कैसे मात्रक बताइए? तो बोला ऐसू बोला, हमारे साइंस कमजोर है नहीं सर। आगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का। आगे से बताएगा, एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? वीटेन होता है एलपीजी में। यहां से बताएगा, वीसीजी में बताएगा, वीसीजी का टीका किस रोग में दी जाती है? वीसीजी टीबी में, ठीक है। वीसीजी का फुल फॉर्म करिए, देखो वेसलस कॉलमेट यूरिन। हाँ, आगे से बताना होगा आपका, कक्षा बताएगा इस आपका, दूसरे नाभिक का जो कक्षा होता है, दूसरे कक्षा को किस अक्षर से सूचित करिएगा? किनकर आप कहा ऐसे करके रहेगा आपको, दूसरा कक्षा को, 7 को रहता है ना पूरा, तो दूसरा कक्षा को किस अक्षर से संकेत दी? हाँ, एल हो जाएगा आपका। आगे से बताएगा, आपको बताना था, वी सोम 30 ओम को दोनों को समांतर क्रम में जोड़ें तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 20 ओम और 30 ओम को समांतर क्रम में जोड़ें तो समतुल्य प्रतिरोध 12 ओम हो जाएगा आपका। बताना होगा इस आपका, जैसे 2 गो रहता हो ना, तो 2 गो आसानी के लिए क्या करेगा, अगर रहेगा 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम, अगर 2 गो रहे, हम 2 गो के बातचीत करें तो डायरेक्ट ऐसे भी गुना कर सकते। अभी हम बोले थे जी 20 ओम 30 ओम, हाँ तो 20 ओम 30 ओम ऐसे भी डायरेक्ट बना दीजिएगा, आराम से आंसर आ जाए तो फट दबर है ना। तो देखिए 2 गो के लिए बातचीत करें, कितना आ गया? 12 ओम। आगे से बताना होगा आपको, बोरॉन का परमाणु संख्या बताइए, किनका है? बोरॉन, देखो बोरॉन की परमाणु संख्या 5 होता है, लेकिन बोरोमीन का हो जाएगा 35। प्रश्न आगे से बताएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? ध्यान दीजिएगा क्या बोले, 9.46 ठीक है, 9.46 गुना 10 पावर 15 मीटर। आगे से बताइएगा, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? घास का अध्ययन होता है एग्रोस्टोलॉजी में। आगे से बताना होगा आपको, एक पारसेक में कितना मीटर होता है? हाँ, मीटर में बताना है। प्रकाश वर्ष में तो आप लोग जानते होंगे 3.26। एक पारसेक में कितना मीटर होता है?
नहीं बता पाई थी ना ये। हाँ ठीक है। एक पार्सेक एरिया में सब कंफ्यूजन हो जाएगी, कोची बोली सर 9.46 नहीं, लेकिन पार्सेक वाला दोनों याद रखिएगा। 3.26 प्रकाश वर्ष। ध्यान देना है, एक पार्सेक बराबर जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। लेकिन अगर इसको मीटर में हमको बदलना है तो फिर शुरू करेंगे किससे? 3 से शुरू कर देना है। 3.08 करेंगे ना, इसलिए कर देंगे क्योंकि ऊपर जाने घात देने में दुगना आराम से कर देना है आपको, इतना कोजिम हो जाएगा। मीटर में भी ध्यान देना है। आगे से बताइएगा, इमली में कौन सा अम्ल पाई जाती है? बीच इमली में, हाँ टार्टेरिक एसिड हो जाएगा आपका इमली में। आगे से बताइएगा, मनुष्य का कान किस ध्वनि तरंग तक को ही सुन सकता है? हाँ सर, आपको सुनता है, यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक कोई सुन सकता है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा किस ढंग से आपको ऑप्शन मिला है। प्रश्न आगे से बताइएगा, बोरबरी पद्धति के अनुसार किसी भी तत्व के 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता? 8 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। 8 से ज्यादा नहीं करिएगा तो करूँ तो क्रिप्टॉन का निकालो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्रिप्टॉन का होता है 36 ना जी, 2 बोलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। 2 8 18, हाँ बिल्कुल ठीक बोले, 2 8 18 8। ऐसा ना कि कर दिया 2 8 8 18 है ना, ये हो जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलती। अंतिम में कितना रखना है? 8 से ज्यादा नहीं रखना है। प्रश्न आगे से बताइएगा, रणनीति धातु किस धातु को कहते हैं? रणनीति धातु, लुसेंट खत्म हो गलो ना सब, क्वेश्चन नहीं रोकू। रणनीति धातु, टाइटेनियम को बोलते हैं रणनीति धातु बोला जाता है टाइटेनियम को। रिटर्निंग जाएंगे, आपको आयतन का ऐसा ही मात्रक बताइए, आयतन का मीटर क्यूब। प्रश्न आगे से बताएगा, आपका क्वेश्चन देखिए क्या करा, गैलियम का परमाणु संख्या कितनी है? 31 ही तो अभी तो बातचीत किए थे उस पर। आगे से बताइएगा, 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? 1 वाट घंटा। चलो बातचीत करके इतना बढ़िया से समझ लिया तो 3600 जूल हो जाएगा इसमें, 1 वाट घंटा बराबर। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी हो जाएगा आपका। 10 ओम, 15 ओम और 20 ओम, 3 ओम है ना, 10 ओम, 15 ओम और 20 ओम के 3 प्रतिरोध है। इसको तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 10 15 20। तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध उनका मुंह वाला पास करते, देखो कल ना पास कर दिए। देखिए समझिएगा, आपको यहाँ पर श्रेणी क्रम में रहेगा। देखिए यहाँ पर इस चीज को समझिएगा, श्रेणी और समांतर है ना, बड़ा छोटा लग रहा है ना लिखे में, श्रेणी लिखते तो छोटा लगता है, यानी किसको बना देना छोटा में, यानी पट दबर बन जाएगा छोटा में नहीं, लेकिन समांतर ही थोड़ा लंबा रहता है, इसको लम्हारे पड़ेगा, यानी कि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। यानी कहे कि मतलब श्रेणी रहेगा तो क्या करना, छोटा में कैसे बन जाएगा, तुरंत जोड़ देना, सबको जोड़ देना। तो कितना जोड़ेगा तो हो जाएगा? हाँ तो हो गया आंसर, बड़ी भारी था। ऐसा प्रश्न रहे तो उसको क्या करना, श्रेणी क्रम को खाली जोड़ देना तो 45 हो जाएगा। समांतर वाला में क्या करना है, उसमें भी जोड़ना ही रहता है, लेकिन इसको जोड़ना रहता है, इसको कैलकुलेशन होता है। अभी हो जाएगा 1/r बराबर हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। अब इसको कैलकुलेशन कर, इसको भी जोड़ना है लेकिन लंबा में जोड़ना है, उसको तुरंत जोड़ देना है। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सोडियम धातु को कहाँ रखते हैं? देखो सोडियम कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अच्छा आगे से बताना होगा, आपका गति का पहला जो समीकरण का रूल है उसका नियम बताइएगा। गति का पहला नियम का सूत्र बताइए, कौन सी होता है उसका गति का पहला नियम? v बराबर यू प्लस एटी हो जाएगा आपका। आप ही बताइए कैसे। आगे से बताइएगा, जिन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने कब दिया था?
आगे बात तो खत्म हो गया, तो बचा क्या इसमें? दो ही चीज तो रहता, 5 और एगो आंसर है 1909। 5 और 9 दोनों यही फर्क है कि जिन शब्द का प्रयोग दिया था जोहानसन 1909 में, और जेनेटिक शब्द का प्रयोग डब्ल्यू वाटसन ने किया था 1905 में। तो दोनों यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता आदमी। आगे से बताएगा, फोकस दूरी जो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी हो जाती है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। आपको बताना होगा इसे। डायनमो का कार्य क्या है? यांत्रिक को विद्युत में बदलना। अगर प्रश्न रहा है कि इनमें से कौन सा उपकरण डायनमो का उल्टा काम करता है? विद्युत मोटर। यहां से बताएगा, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन। आपको बताना होगा इसे। मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? सबसे व्यस्त अंग मुख जीतो, हाँ हृदय, सबसे व्यस्त रंग हृदय। वो कभी मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं? 6। यहां से बताएगा, 7 वो राष्ट्र देश आया था नहीं, 7 मोदी जी जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो कितने देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे? 7 देश, वो अलग हो जाएगा। अब बताना है, आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से? ठीक है, रविचंद्र अश्विन। आगे से बताइए, एक लेकिन सेट में ये पूछ दिया कि रविचंद्र अश्विन अपने जीवन में कितने शतक लगाए टेस्ट में? ऐसा नहीं पूछा था, बोला था कि इनमें से कौन सा ऑलराउंडर जो है वो अपने जीवन में कितना शतक लगाए। अभी हम देंगे आंसर उसको। पूछे क्या कि रविचंद्र अश्विन अपने जीवन में कितने शतक लगाए? ऑप्शन दे देते, 2, हाँ बॉलर ऑलराउंडर है, 2, 5, 6, हाँ टेस्ट में मारे बेचारा, वनडे के औकात इनका नहीं होगा, कितना पीछे। कितने शतक लगा दिए हैं टेस्ट? आगे अभी देखो, 2 ऑप्शन तो काफी खत्म हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनमें पूछा था कि इनमें से कौन सा ऑलराउंडर है जो 6 शतक भी लगा चुके, तो ऑप्शन इसमें था रविचंद्र अश्विन। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको। चांग-ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश ने भेजा? चीन। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा का 2 लाख से ज्यादा वोट पड़ गया? नोटा बटन पर कौन सा? इंदौर सीट पर, मध्य प्रदेश में है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्का लगाने वाला पहला बल्लेबाज भारत के कौन बने? रोहित शर्मा। आगे से बताइएगा, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में हुई है? अरुणाचल प्रदेश। बगल से बताइएगा, कह रहा है कि कौन सा राज्य में हाल ही में 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया? बिहार। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 51वां। आगे से बताइएगा, कौन सा देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है अभी हाल ही में? दक्षिणी कोरिया। बगल से बताइएगा कि भारत और कौन सा देश ने मिलकर, है ना, संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए त्रिशना उपग्रह पर काम कर रहा है? भारत और कौन सा देश मिलकर त्रिशना उपग्रह पर काम कर? फ्रांस। ठीक है। 2 जून 2024 को भारत में कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना। प्रश्न आगे से बताइएगा, कहा कि उपराष्ट्रपति शैलोश चिलीमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया है? आगे ठीक है, मलावी। लेकिन प्रश्न आप था कि क्लौडिया शिनबाम कौन सा देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? यह है मैक्सिको। आगे से बताना होगा आपका, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया है? सेबी। आगे से बताइएगा कि 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सा वर्ष घोषित किया? क्वांटम विज्ञान। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। आगे से बताइएगा, चर्चा में रही था स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित? रक्षा मंत्रालय। आगे से बताइएगा, रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन आपका होगा, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में हुआ? ये भी था नवंबर, अमेरिका। बताइएगा, इस अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे? डोनाल्ड ट्रंप।
आगे से बताइएगा गुजरात और महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? 24 में, 1 मई। अभी बताइएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान बताइएगा 159। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक लाया? स्वर्ण पदक। आगे से बताइएगा इदासीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी? मेघालय। आपको बताना था अंटार्कटिका संघ सलाहकार बैठक का आयोजन